नमस्कार, हमारे न्यू कृषि टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लहसुन की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार की जाती है, आइए आप जान लेते हैं हमारे इस वीडियो में। तो वीडियो में नए हैं तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो लहसुन की वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे पहले जो बात आती है वो खेत की जुताई। तो आपको 2 से 3 बार खेत की जुताई कर लेना है और साथ में 2 ट्रॉली या 3 ट्रॉली आपको कंपोस्ट यानी कि गोबर खाद ले लेना है। इसके बाद आपको ले लेना है 260 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास और 375 किलो गंधक। जब ये सभी कंपोस्ट खाद में मिलाकर खेत में छिड़काव करें, यानी कि जब रोटोवेटर चलाने से पहले या लास्ट जुताई से पहले आपको इन सभी को अच्छे से मिलाकर खेत में छिड़काव कर देना है। उसके बाद ही जुताई करना है, जिससे कि भूमि की उर्वरक शक्ति यानी कि पोषक तत्व पौधों तक पहुँच सके। ये तो हो गई खेत की बात। तो आइए जान लेते हैं कि इसकी लगाने की विधि कौन सी है। तो आपको लगाने के लिए 3 फीट चौड़ा और 1 फीट नीचे ऊपर उठा हुआ नाला ले लेना है, जिसे कि आप 3 फीट चौड़ा है उसमें आप लहसुन की खेती करें और जो नीचे बचा हुआ भाग है, जो इसमें से जैसे कि पानी की सिंचाई की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो सिंचाई के टाइम जल जो निकासी है वो नाली के माध्यम से बाहर हो जाए। जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं उसी प्रकार से आप इसकी, ये तो हो गई लहसुन की खेती के बारे में, खेत की तैयारी के बारे में। अब जान लेते हैं कि लहसुन की वैरायटी कौन से चुनी। तो लहसुन की वैरायटी आपको मार्केट में बहुत सारे देखने को मिल जाएगा, जिसमें से मैं कुछ एक अच्छी वैरायटी बता देता हूँ, ये 1 या 2। तो पहले नंबर पर आता है एग्रीफाउंड सफ़ेद G41। ये सफ़ेद रंग का होता है, कण की संख्या इसमें 20 से 25 होती है और ये फसल जो है 160 से 165 दिन में तैयार हो जाता है। प्रति हेक्टेयर 120 से 130 क्विंटल आपको पैदावारी देखने को मिल जाएगा। इसमें बैंगनी धब्बा एवं झुलासा रोग नहीं होते हैं, ये रोग प्रतिरोध पौधे होते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है यमुना सफ़ेद G1। ये पूरे भारत में लगाए जाने वाले लहसुन है। इसमें जो है पैदावारी आपको अधिक देखने को मिलेगा और इसमें एक कलियों में 25 से 30 कलियाँ पाई जाती है और ये 155 से 160 दिन की होती है और इसका जो हेक्टेयर में उत्पादन है 130 से 140 क्विंटल आपको प्रति हेक्टेयर देखने को मिल जाएगा। और बैंगनी रोग, झुलासा रोग और अधिक टाइम तक ये स्टोर करने में बहुत मदद करता है और अधिक टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। ये सड़ते गलते बहुत कम है। ये तो हो गई वैरायटी की बात। अब बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले कीट यानी कि रोग इसमें कौन कौन से लगते हैं, जिसमें कि इसमें 4 मुख्य प्रकार से रोग लगते हैं, जिसमें कि बैंगनी रोग और झुलासा रोग और थ्रिप्स और एक शीर्ष छेदक कीट। तो थ्रिप्स छोटे पीले रंग का होता है, जो कीट होते हैं वो थ्रिप्स जो बीमारी होते हैं छोटे पीले रंग का होता है और ये पत्तियों का रस को चूसते हैं, जिससे कि ये चितकबरा दिखाई देते हैं, जिससे पत्तियों का रंग भूरा होकर मुरझा कर सूख जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इससे ये थ्रिप्स की जो बीमारी है वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप इस दवाई का आपके क्षेत्र में नहीं मिल रहा है तो आप एक और दवाई ले लेना, जिससे कि थायोमेथाक्साम। ये 125 ग्राम हेक्टेयर यानी कि आपको ले लेना है, ये जो है। और सेडोविटा नाम से एक और दवाई आता है, इन दोनों को मिलाकर आप प्रति हेक्टेयर में आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरा जो बीमारी आता है शीर्ष छेदक कीट। ये कीट जो होते हैं इसमें लार की मात्रा अधिक पाए जाते हैं और वही लार पत्तियों पर हो जाते हैं, जिससे कि ये पत्तियों को सुखा देता है। तो आपको इसके नियंत्रण के लिए एक छोटी सी उपाय कर लेना है, जिसमें फोरेट, आपको तो जानते होंगे, जो पाउडर टाइप का आता है, फोरेट ले लेना है। करीब 1 हेक्टेयर में 1 से 15 किलो आप 1 से 15 किलो ले लेना है। 15 किलो को आप प्रति हेक्टेयर में इसका छिड़काव कर लेना। और एक बात और, हाँ, बीज लगाने से पहले आपको एक उपचार जरूर कर लेना है, जिससे कि मैकोजेब प्लस कार्बोडियम, ये दोनों को आपको मिला लेना है और बीज उपचार कर लेना है। बीज उपचार का फ़ायदा ये है कि ये जल्दी से जो बीज जो होते हैं अंकुरित में ला देते हैं और इसमें रोग लगने की भी कोई शंका नहीं रहते हैं। तो रोग इसमें नहीं लगते हैं और जो
लगाने के बाद जितने भी बीज सड़ते हैं वो सड़ते वड़ते नहीं हैं। तो ये तो हो गई इसकी रोग के बाद। अब बात कर लेते हैं इसमें सिंचाई। तो आपको 8 से 10 दिनों के बीच में सिंचाई लगातार करना है। और जब आप बीज का पहले लगाया, बीज जब लगाते हो तो उस टाइम आपको सिंचाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहला सिंचाई आप थोड़ी हल्की सी दे, उसके बाद 7 से 8 दिन की यानी कि 8 से 10 दिन के भी अंतराल में सिंचाई करते रहें। और सबसे अच्छा जो इसमें सिंचाई का सुविधा है वो ड्रिप सिस्टम होता है, क्योंकि ड्रिप सिस्टम में जो पानी का मात्रा रहता है वो बराबर मात्रा में पौधों को मिलते रहते हैं और पानी इसमें ज़्यादा भी नहीं होते हैं। और आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप स्प्रिंकलर की मदद से पानी यानी सिंचाई के दे सकते हो। और जब फल पकने वाले हो यानी कि लहसुन की खेती लास्ट होती है, यानी कि 130-135 दिन होने वाले हैं, तो आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में एक बार सिंचाई ज़रूर कर लेना है। ये तो हो गई सिंचाई के बारे में। तो आपको एक खाद और ले लेना है, जैसे कि आधे यूरिया को आप बचा कर रखे हो, उसको उसमें करीब पौधे की लंबाई 4 से 6 इंच होने पर ब्लड मीड और पीटेल यानी कि चिकन का खाद और नाइट्रोजन साथ में मिलाकर छिड़काव कर लेना है। इससे जो ये होता है कि जो लहसुन के बीज होते हैं उसको रोग प्रतिरोध क्षमता को और बढ़ा देता है, और जो लहसुन बड़ा लाता है और लहसुन में कलियाँ बढ़ाने की काम भी यही खाद करते हैं। तो आपको इतनी चीज़ कर लेना है किसान भाइयों। इसके बाद आपको हार्वेस्टिंग कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।